कमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कमल के बेटे निखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? कमल की पत्नी कामना ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, तो हम लोगों को लजवाती हो, कामना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी आरती जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। कमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल डीएम साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। कमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को आरती जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा कमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं ला रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामना चहक उठी, उसको तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। कमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेपसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब कमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। आज अमेरिका से कमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कमल भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? उसके चाचा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। उन्होंने कमल की ओर देखा तो कमल ने अपनी आंखें झुका ली। उमेश जी सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि आरती जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। रमेश जी दौड़कर आरती जी के पास गए, के पैर छूकर रोने लगे। आरती जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। आह बेटा कमल, तूने तो खानदान का नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, रमेश जी ने कमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, आरती जी ने अपने बेटे का बचाव किया। रमेश जी ने कहा कि मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है?
समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? रमेश जी ने कामना की ओर व्यंग्य से देखा। कामना निरुत्तर होकर कमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा कमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। रमेश जी की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। रमेश जी ने आरती जी से कहा। को तो काटो तो खून नहीं था। रमेश जी जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आरती जी से आंख मिलाए। आरती जी ने कामना की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामना और बच्चों ने आरती जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, इसलिए माता पिता का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और भी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।